जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन के द्वारा हुआ है। अब उनकी जो सोच है वही है इस सामाजिक संगठन में, क्योंकि उन्होंने दोनों बेटियों ने जिस तरह से अपने दिवंगत पिता का जो सपना था, अधूरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए बनाए। और जिस तरह से अभी भी उन लोग देख रहे हैं कि उनके जो दादाजी और उनके जो पिताजी ने झारखंड में आंदोलन किए और आंदोलन करके अलग राज्य किस तरह से बनाए, और उसका जो मकसद था कि हमारे यहाँ के झारखंडियों का और समुचित जाति विशेष, जो हम कहना चाहेंगे दबे कुचले जो लोग हैं, जिसका विकास नहीं हो पा रहा है झारखंड में, उन सबों का विकास के लिए ये हमारा जो गुरुजी बाबा ने झारखंड को अलग राज्य बनाए। और इतने 21 साल होने के बाद भी जो कि अभी तक इस राज्य को पिछड़ा राज्य ही कहा जा रहा है, तो 21 साल, एक 2 दशक है, इतने समय बीतने के बाद भी हमारा झारखंड पिछड़ा ही रह गया है। तो गुरुजी बाबा का सपना भी अधूरा ही रह गया है। और अगर उनके दिवंगत पिता अभी जिंदा होते तो शायद ये विकासशील राज्य में से गिना जाता। यही एक कारण था कि उनकी दोनों बेटी जो दुर्गा सोरेन जी के हैं, तो इसी सपना को साकार करने के लिए आज इस तरह का सामाजिक संगठन बनाए। और ये पार्टी से अलग नहीं है, पार्टी का ही एक अंग है। इसको कहीं ना कहीं इस तरह से अगर देखा जाए कि पार्टी को ही मजबूती मिलेगी। देखिए, मार्गदर्शक के रूप में तो हम लोग है ही, सभी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रेरणा जो है कि सब किसी से ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी सीख भी रहे हैं और उन लोगों में इच्छा भी है कि समाज के लिए इस तरह का काम करें। सीता जी, भले ही आप ये कहती हो कि जेएमएम का एक हिस्सा है दुर्गा सोरेन सेना, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो लोग झामुमो में थे और आपके संगठन के साथ काम कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो वो उस रूप में नहीं देख रहे हैं जिस रूप में आप देख रही हैं जेएमएम को। आप बोलती हैं सहयोगी संगठन है डीएसएस जेएमएम का, लेकिन जेएमएम आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर के तौर पर ट्रीट कर रही है। देखिए, ये तो नज़रिया ही अलग अलग नज़रिया होती है। उनमें से ये भी एक नज़रिया है कि इसको पता नहीं, सबको अपने अपने नज़र से इस तरह उनको देखा जा रहा है कि जो अब पार्टी से निकालने की नौबत आ रही, इस विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब 2 साल, पूरा 1.5 साल तो समझे कि कोरोना काल को ही हम लोग झेल रहे थे। अभी भी कोरोना पीरियड जो है कि ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी नॉर्मल बहुत हो गई है। अब करप्शन का जहाँ तक बात है, तो अफसरशाही हावी है यहाँ। अफसर ही सरकार चला रही है यहाँ। ना तो मंत्रियों का ना विधायक का कुछ सुना जा रहा है। जिस तरह से हमको हर एक क्षेत्र से विधायक भी कह रहे हैं कि एक थाना प्रभारी तक बात नहीं सुन रहे हैं अपने एरिया में। तो ये तो हो ही रहे करप्शन। जब विधायक और मंत्रियों को भुगतनी पड़ रही है, तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं। तो सभी त्रस्त ही है, अभी भी त्रस्त ही है। अब कोशिश तो हम भी अपने स्तर से कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री की सुनी जाती है। बिल्कुल, हम जब भी मिलते हैं तो हम चर्चा करते हैं इन्हीं सब विषयों पर। इस तरह की चल रही है। अब तो मुख्यमंत्री अपने जो निर्णय ले, इसके बाद लेकिन हम जानकारी उनको समय समय पर देते रहते हैं। आखिर क्यों नहीं रुक पा रही है? आप मुख्यमंत्री तक बातों को रख रही हैं, तो मुख्यमंत्री के पास में जब जानकारी हो जाए तो उसके बावजूद भी ये चलता रहे, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। इसमें तो हम आप लोगों का भी मदद लेना चाहेंगे। आप लोग तो मुख्यमंत्री को बहुत चीज़ सवाल पूछते हैं। इस सवाल भी आप लोग उनको थोड़ा पूछें कि, क्योंकि हम तो सभी तरह का जो बातें हैं, जो पब्लिक का हो चाहे
विधायक मंत्रियों का है, जो भी समस्या क्षेत्र का है, इस तरह से कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन चाहे अफसर है, तो ये चल ही रहे हैं। अभी हाल ही में अभी चंपई सोरेन के आवास में क्षेत्र में प्रोग्राम था और हम निकल गए थे, और मेरा तो जामा बहुत दूर पड़ता है, या तो इधर का प्रोग्राम करते हैं या फिर वहाँ का प्रोग्राम करते हैं, यही एक कारण था। एक दूसरा सवाल ये है कि भी हाल ही में जेएमएम के अंतर्गत संविधान संशोधन समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ एक प्रस्ताव आए, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या ज़रूरत पड़ी महाधिवेशन से पहले संविधान संशोधन करने की ज़रूरत में? पार्टी को क्या ऐसे ज़रूरत पेश आ रही है जिसमें पार्टी संविधान बदलने के लिए आगे आ रही है, अपना पार्टी का संविधान? अब देखिए, इस पर तो हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। समय समय पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी प्रस्ताव लाया जाना जरूरी है। अभी हाल में विभिन्न जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिसमें ये आरोप लगा कि पार्टी संविधान के खिलाफ जा करके तीसरी बार छोड़कर चौथी बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जो पार्टी संविधान के खिलाफ है। पार्टी संविधान कहता है कि 3 बार एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन कई जिलों में 4 दफे हुई है। तो उन सबको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह संविधान संशोधन किया जा रहा है। देखिए, बहुत कुछ इस तरह की मामला है जो हम क्या कहें। अब वो हमारे जो पार्टी अध्यक्ष गुरुजी बाबा और कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत जी तय करते हैं, उनको जो सही लगता है उस तरह से सारे चीज़ों को। अपना आपका विचार क्या है? वो 3 बार 4 बार हो गया, तो उचित है या नहीं है, क्या आपका? देखिए, हम लोग उसमें शामिल भी नहीं थे कि हम उसमें कुछ राय देते। कुछ मामलों में उचित ही है। लगता नहीं है जो पार्टी के अंदर में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है? जिस तरह से आप मुखर हुई हैं लगातार पार्टी के अंदर, मुख्यमंत्री के पास भी बात नहीं रखी। देखिए, हमारा एक यही हमेशा ये रहा अभी तक जो भी है कि हम सही चीज़ों को हम लाते हैं, और सरकार भी वो करे जो चुनाव के समय जनता के समक्ष वादे किए थे। हम यही चीज़ों पर हमेशा रहते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट राज्य बने हमारा झारखंड, पिछड़ा राज्य के रूप में ना गिना जाए, क्योंकि 21 साल हो गए और इस पर हम अपने स्तर से आंदोलन ही कर रहे हैं। अग्नि परीक्षा में क्या बात है? सरकार को इसमें तो जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, उनकी कैरियर का सवाल है, तो इसमें गहराई से सोचनी चाहिए थी। जो स्टूडेंट जो जिसमें कैरियर है उनका, तो उसके लिए सोच करके अगर जेपीएससी जो नियुक्ति ये जो परीक्षा है इसको रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं तो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जांच में तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाती आज तक, जो भी जांच हुई है। तो पता नहीं क्यों सरकार नहीं सुन रही। आप मांग करती हैं सरकार से कि परीक्षा को? नहीं, इसमें तो हम मांग करते ही हैं, रद्द कर देनी चाहिए। जब इतनी इसमें विरोध हो रहे हैं, स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है, तो इसमें रद्द कर ही देनी चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर बड़ा विवाद है, अमिताभ चौधरी साहब को लेकर के, अन्य सदस्यों को लेकर के। लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को दूर रखने की जरूरत है आयोग से। बिल्कुल। इस बार